हैं आपके लिए। साथ में हमारा साथिया की अपडेट सील की स्टाइल दिखाया जाता है। मीरा होती है वो बैठी हुई होती है और विद्या के पास में बैठी हुई होती है। गई हो और धर्म जी भी यहाँ पर नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गाड़ी को सर्विस करवा के ले आना। और वहीं पर कहती है विद्या मैं ले आती, मैं काफ़ी बीमार हूँ और मुझे खांसी काफ़ी हो रही है तो मैं इसलिए तुमसे कह रही हूँ, नहीं तो मैं खुद चली जाती। वहीं पर विद्या कहती है दीदी आप परेशान मत होइए है, मैं आपकी कार को रिपेयरिंग करवा के ले आऊँगी, आप आराम कीजिए और दवा समय पे खा लीजिए, वहीं पर रेस्ट करना। वहीं पर मीरा होती है सारा मार्केट का सामान विद्या को लिखवा देती है और कहती है तुम और नैना जाना अच्छे से मार्केट करके आ जाना और सारा चीज़ अच्छी तरह से ले आना मार्केट से। वहीं देखा जाता है नैना पीछे छुप कर सारी बातें सुन रही होती है उन दोनों की। इतने में वो आ जाती है पास में। वहीं पर नैना कहता है जी मीरा जी जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। और मीरा काफ़ी देर में विद्या वहाँ से चली जाती है मार्केट करने के बहन को देखकर। वहीं पर इतने में देखा जाता है नैना कहती है आपने तो कितना अच्छा दिमाग लड़ाया है। वहीं पर मीरा कहती है मैं जानबूझ के उसको भेज रही हूँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो जब तक फेल की व्यक्ति की मीटिंग ना हो जाए तो विद्या है बाहर नैना कहती है ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा। तो विद्या जाती है अलमारी की तरफ और वहाँ से अपना पर्स निकालती है। पर्स निकाल कर नैना को पैसे देती है और कहती है थोड़ी शॉपिंग तुम अपने लिए भी कर लेना, ये तुम्हारा इनाम है मेरी तरफ से और जो कहा है वो काम ज़रूर कर देना, अब मेरा काम ज़रूर बन जाएगा। वहीं पर नैना सोचने लग जाती है आपका काम तो बनेगा मेरा भी काम ज़रूर बन जाएगा मुझे है। वहीं कहती है विद्या कि तुम सारा सामान लेके तो आई हो ना। नैना अच्छी तरह से बैग को धर कर चेक कर लो कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, बाद में दीदी कहें कि हम सारा सामान लेके नहीं आए, उससे पहले चेक ही कर लो। वहीं पर वो दोनों चेक करने लग जाते हैं। वहीं पर नैना कहती है हम कुछ भी नहीं भूले हैं और क्यों ना चेक कर लेते हैं, सारी समस्या ही हल हो जाएगी। वहीं पर वो दोनों बैगों को चेक करने लग जाती हैं। वहीं पर नैना घड़ी की तरफ देखने लग जाती है और कहती है अब तक तो फेल की नहीं समझ आ जाता है। विद्या को कहने लग जाता है विद्या मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने जो भी किया आ जाएंगी, आपको पता है आपने क्या किया है। आज फेल की पहले नई स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग थी और जो कि आपने मिस कर दी, आप किस काम में बिजी थी, मुझे लगा कि आप सारा काम संभाल ली है। नहीं मुझे नहीं पता था कि आपने किया है, आज मीटिंग नहीं है कल की मीटिंग है। वहीं पर दिखाया जाता है सरुण कहता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मीटिंग आज बेटी हमसे क्यों दूर होती जा रही है और मीरा के इतने करीब क्यों होती जा रही है, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हो विद्या। वहीं पर विद्या कहती है अगर तुम्हें विद्या नहीं जाना था तो मुझसे ही कह देती, मैं ही चला जाता। वहीं पर विद्या कहती है अगर मुझे पता होता कि मीटिंग आज की है तो मैं खुद नहीं जाती मार्केटिंग करने। दीदी ने तो मुझे कहा था कि कल की मीटिंग है, मुझे याद पूरी तरह से है, दीदी ने कहा था कि कल ही की मीटिंग है, अगर आज की होती तो मुझे क्या जरूरत इतने में गेट पे आवाज़ होती है और मीरा फेल को लेके आ जाती है और गेट बंद कर रही होती है। ये देखकर विद्या और श्रवण चौंक जाते हैं कि मीरा फेल को लेके आई है। वहीं पर दिखाया जाता है मीरा सभी को देखकर शौक हो जाती है। इतने में ही विद्या और श्रवण दोनों ही देख लेते हैं कि मीरा फेल के स्कूल में गई हुई है। दीदी आपने तो कहा था मीटिंग आज की नहीं कल की है कि सारी चल मुझे बताया मीरा की हुई है। मीरा कहती है मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा और तुम दोनों मार्केटिंग करने के लिए चले गए थे। वहीं पर फेल के स्कूल से कॉल आ गया था तो मैं क्या करती, घर पे कोई नहीं था, मेरी तबीयत समय हो जाता है इसलिए मैं खुद ही चली गई। वहीं से कोई तो गया तुम ना तो मैं ही चली गई। अब वहीं पर मीरा कहती है मुझे माफ़ कर दो विद्या। वहीं पर अगर मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, आप तो उस मीटिंग में गए हो, कोई ना कोई तो इस घर से गया ही है, कम से कम फेल की मीटिंग तो कैंसिल नहीं हुई। वहीं पर मीरा कहती है हाँ ये तो विद्या तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, फेयर की ये मीटिंग तो बिल्कुल मिस नहीं हुई है। वहीं पर श्रवण को दिखाया जाता है, श्रवण मीरा की सारी बातों को समझ जाता है, उसकी सारी चालाकियों को समझ जाता है। वो समझ जाता है कि को लगता है कि श्रवण गुस्सा हो गए हैं। वो थोड़ी ही देर फेल को वहाँ से लेकर अपने पति के पास चली जाती है। वहीं पर कहती है बेटा तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा। वहीं पर दिखाया जाता है मीरा और नैना पास में रह जाते हैं। वहीं मीरा कहती है ज़्यादा मत बोलो, बिल्कुल चुप धीरे आवाज़ में बात करो, इस बात को कोई भी ना सुन ले। वहीं पर नैना को चुप करवा देती है। नैना कहती है आपने तो अब की बात धमाल ही कर दिया। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है
सलमान अपने रूम में होता है और मीरा से मीटिंग कहता आज है, की थी, उसने मीरा तुम्हें कल की मीटिंग खोलो और कह तुम्हारी के बहन तुम्हारे रोक बच्चे दिया को छीनने यहीं की पर। कोशिश कर रही है। फेल की वहीं माँ पर तुम हो, मीरा नहीं। ये अच्छी तरह से जान लो, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझना होगा। विद्या कहती है कि मैं उनकी उसकी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती। सलमान कहता है, सारी चाल तुम्हारी बहन की ही लगती है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है विद्या? वहीं पर विद्या कहती है, दीदी ऐसा नहीं कर सकती, दीदी सुधर गई हैं, आपको भी थोड़ा देखना चाहिए। वहीं पर वो फेल की मौसी है तो इतना हफ्तों का बनता ही है बच्चे पे। वहीं पर वो कहता है, मैं जानता हूँ पर उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है, तुम समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ विद्या तुमसे। वहीं पर विद्या कहकर बात को जब तक फेल की स्कूल की मीटिंग ख़त्म ना हो जाए, ये काम मैंने अच्छा किया है। इतने में ही धर्म के पैरों की आहट सुनाई देती है मीरा को। वहीं पर चौंक जाती है, उसे लगता है धर्म जी ने सारी बातों को सुन लिया है। वहीं पे धर्म जी आ जाते हैं। वहीं पर मीरा जी कहती हैं कि धर्म जी आप। वहीं पर धर्म जी अंदर आते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पर मीरा को अपने की बात बताता है और कहता है, हमारा मीटिंग हुई थी और वो इतनी जल्दी हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है थोड़ी देर में मुझे मीरा के पास बैठना होगा। वहीं पर मीरा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा बिजनेस अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं पर मैं आपके कपड़े पैक कर देती हूँ। वहीं पर नैना कहती है, भैया मैं आपके लिए चाय बना ले आती हूँ। पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। ऐसी ही नई अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताएं धर्म जी मिलते हैं एक नई अपडेट।